मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आज की पीढ़ी शायद ही कुछ जानती हो। मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी राक्षस क्रूर तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया। मैं कई महीनों तक जलता रहा, मुझे कोई नहीं बचा पाया। मेरे आंगन में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक आचार्य पंडित लगे हुए थे। एक बार बख्तियार खिलजी काफ़ी बीमार हो गया। उसके नीम हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। बख्तियार खिलजी के साम्राज्य में न तो कोई ऐसा वैद्य था और न ही कोई ऐसी औषधि जिससे उसका इलाज हो सके। फिर किसी ने उसको सलाह दी कि आपका इलाज नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख वैद्य शिक्षक राहुल श्रीभद्री कर सकते हैं। फिर क्या था, वहीं से मेरे पतन का रास्ता खुलता है। बख्तियार खिलजी मेरी औषधि खाने से ठीक हो जाता है। जब मैं पूरे तरीके से ठीक हो गया तो उससे काफ़ी गुस्सा आया। उससे लगा कि मेरे नीम हकीमों की बनाई दवा खाकर मैं ठीक नहीं हो सका, लेकिन एक काफिर के द्वारा बनाई गई दवा से मैं ठीक हो गया, मेरा इलाज हो गया। मेरे नीम हकीमों से ज़्यादा ज्ञान उन पंडितों और आचार्यों को कैसे हो सकता है। और इसी बात को लेकर बख्तियार खिलजी के मन में मेरे प्रति दुश्मनी उत्पन्न हो गई। मेरे प्रांगण में शांति ही शांति थी। मेरे आंगन में अध्यापन करने वाले विद्यार्थी हमेशा अपने चेहरे पर एक खुशी की झलक लिए घूमते थे। मेरी दीवारों पर जगह जगह महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई थी। इन मूर्तियों के सामने दुनिया के कोने कोने से आने वाले बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपना सिर झुकाते थे। बख्तियार खिलजी एक मूर्ति भंजक राक्षस था, जिसकी बुरी नज़रें मेरे यश और महानता पर पड़ चुकी थी। फिर अचानक एक दिन मैंने एकाएक घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनी। फिर मैं स्तब्ध होकर मेरे विद्यार्थियों की सैकड़ों वर्षों की तपस्या को बर्बाद होते देखने लगा। क्रूर खिलजी के सैनिकों ने अंदर घुसकर मेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए। फिर उन राक्षस सैनिकों ने मेरे शांत और निहत्थे विद्यार्थियों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। उन ढेरों से निकलता खून मेरे आंचल को भिगो रहा था। हजारों शिक्षकों को मार दिया गया। मेरे पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरा पुस्तकालय 9 मंजिला था, जिसमें पिछले 700 वर्षों के गहन अध्ययन, शोध, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और तकनीकी विज्ञान के लगभग 90 लाख ग्रंथ रखे हुए थे, जिनको जलाकर खाक कर दिया गया। ये ग्रंथ भारत का भविष्य बदलने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये सब नष्ट हो गए। इसमें लिखी बातें जलकर धुआं हो गई। इस दौरान कुछ शिक्षक अपने साथ ग्रंथ लेकर अपनी जान बचाकर भाग गए, जिन्होंने तिब्बत को अपना निवास बनाया। आज भी बौद्ध भिक्षु तिब्बत में अपना निवास स्थान कायम किए हुए हैं। मेरा निर्माण मगध के राजा कुमार गुप्त ने करवाया। उसके बाद मेरा आगे का कार्य कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और बंगाल के राजा देवपाल ने करवाया। मेरे प्रांगण में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती जैसे प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। मेरे यहाँ पढ़ने के लिए दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे। उन्हें प्रवेश लेने से पहले एक साक्षात्कार देना पड़ता था, जिसमें औसतन 10 विद्यार्थियों में से 3 विद्यार्थी ही प्रवेश पाते थे। मेरे जैसी विशालता वाला विश्वविद्यालय आज भी कोई नहीं बन सका है जो मेरी महानता को टक्कर दे सके। यहाँ पर वेद, वेदांत, सांख्यिकी, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पढ़ाया जाता था। यहाँ प्रवेश लेने में जो विद्यार्थी सफल हो जाता था, उसको खाना पीना और अध्यापन निःशुल्क था। राज्य की ओर से नालंदा को 200 गांव दान में मिले थे। उन गांवों से मिलने वाली आय और अनाज से यहाँ का खर्चा चलता था। मेरे अवशेष आज भी दुनिया को बताते हैं कि मेरा भारत कभी कमजोर नहीं था। दुनिया ने हमारा अनुसरण किया है। मैंने हजारों वर्ष पहले जिस विज्ञान का पता लगाया, दुनिया उसको आज खोज रही है। लेकिन क्या करे, ये भारत का दुर्भाग्य ही था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। अन्यथा भारत का भविष्य
कुछ अलग तरह का होता। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ऐतिहासिक अध्याय के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।